শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আর अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम मंगलमय पावन जीवन कथा, जो कथा श्रवण मात्र ही श्रद्धा पूर्वक अगर ये कथामृत कोई श्रवण करते हैं, श्रवण मात्र ही उनके कलुषित अंतःकरण वृत्ति शोधित होकर के कृष्ण प्रेम प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। कथा में ऐसे शक्ति है, ये दिव्य, ये लोकातीत, ये इंद्रियातीत, ये गुणातीत परम मंगलमय पावन कथा। बुझे ना बुझूक के हो, सुनिते सुनिते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजय प्रीति, बुझिबे रसेर रीति, सुनिले बड़ो है हित। ये कहते हैं हमारे कविराज गोस्वामी पाद। क्योंकि वो देखने में लगता है तो ये प्राकृत मनुष्य जैसे ही, लेकिन ऐसा नहीं। जोग माया के द्वारा समावृत होकर महाप्रभु भगवान जब आते हैं जुग जुग में, तो ये लीला रचना करते हैं। इनकी ये भौम लीला है चिन्मय दिव्य, लेकिन देखने में लगता है प्राकृत मनुष्यवत, जिस कारण अज्ञानी अबुद्ध वो जान नहीं पाते हैं, प्राकृत बुद्धि लेकर के विचार करते हैं, उनको एक साधारण मनुष्य बना देते हैं। है ये दिव्य कथा, चिन्मय कथा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथामृत जो दान करते हैं, कि कथा के द्वारा जो मंगल होता है, जो साधन करके वो मंगल साधन करना उतना सहज होता नहीं है। इसलिए नवविधा भक्ति में पहले ही श्रवण अंग पहले श्रवण करना चाहिए। संत मुख से हरि कथा कथामृत श्रवण करना उचित है। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गई बिनु रामपद, होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग ना हरि कथा। संत के मुख में जो भगवत चरण में समर्पित है, जो निष्काम हृदय से भगवत भाव से विभावित होकर के हरि कथामृत परिवेशन करते हैं, ऐसे जो भक्त है, उनके मुख निश्रित हरि कथामृत कर्ण कुहर से अनुप्रविष्ट होकर के हृदय अंधकार हृदय में दीप प्रज्वलित कर देते हैं। ज्ञान रूप भक्ति रूप प्रदीप को प्रज्वलित करने में समर्थ है वो शक्ति। कथा में ये शक्ति है। खैर हम में है नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन हम ये महापुरुषों की, हमारे आचार्यों की उच्छिष्ट वो धारण करके वही उच्छिष्ट चर्वण कर रहे हैं। बस हम में तो वो शक्ति है नहीं। जिस रूप से आस्वादन किए हैं तदनुसार हम परिवेशन करने का प्रचेष्टा करते हैं। आप शुद्धिजन जो है अपने विचारधारा अनुसार इसको ग्रहण करेंगे। ये शब्द ऐसे है, महाप्रभु के दिव्य कथा है। महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है। संन्यास लेकर के जो प्रेम धर्म प्रचार के लिए नित्यानंद प्रभु को बंगाल में भेजे हैं। श्रीपाद तुम जाकर के हमारे द्वारा जो कर्म पूर्णता रूपदान किया नहीं गया, वो कर्म तुमको साधन करना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु बहुत दुखी हो गए हैं। जो प्रभु के चरण सान्निध्य छोड़ करके सभी आनंद चाहते हैं, सभी आनंद, जगत जीव घूमते हैं आनंद के पीछे, क्यों? वो सत्ता जो है ना, वो सत्ता ही आनंदमय। हम स्वयं वो जो आत्मा है ना, वो आनंदमय है, वो स्वरूप ही आनंदमय है। जैसे अग्नि, अग्नि का दाहिका शक्ति अलग नहीं है, अग्नि अलग है
उसका दाहिका शक्ति आता। खैर अग्नि हमने टच नहीं किया, लेकिन ताप लगता है। तो अग्नि है तो ताप लगेगा, है ना। तो अग्नि का ताप और अग्नि एक ही है, सूर्य किरण सूर्य एक ही है। ऐसे आनंद और आत्मा एक ही है। जो निकृष्ट जीव जो है, कीटाणु से लेकर के अबोध जो जीवात्मा है, वो भी उनको सिखाया नहीं जाता है तुम आनंद के पीछे ऐसा करो, इसमें तुमको आनंद मिलेगा। हाँ, वो आनंद का अनुसंधान में चल रहा है, उसका कर्म चेष्टा, सब जीवाणु जीव जगत जो है सब चल रहे हैं। उनके मन की एक ही इच्छा है, हमको आनंद मिले। जब सहज रूप में आनंद प्राप्त नहीं होता है तो विकृति रूप ले लेता है। मनुष्य जीवन में भी देखा जाता है, सहज उसका आनंद मिलता नहीं है। घर में दुखी है, नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्री मोह आदि इत्यादि घेर लेते हैं, वो हर समय दुखी रहते। ऐसे ही पूर्व जन्म जन्म का जो अशुभ कर्मों के कारण जो इस तरह से दुखी होकर जन्म लेते हैं, कोई ज्यादा दुखी कोई कम दुखी है, तो संसार दुखमय है। भगवान कहते हैं अनुत्तम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, इस संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। गीता सार, यहाँ सुख है नहीं। ऐसा जब दुखी हो जाता है तो क्या करता है? आनंद चाहिए, बस नहीं सकता है वो। दुरुपयोग करते हैं अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने बीच खो बैठता है। आनंद चाहिए, वो जानते ही नहीं। जो आनंद के अनुसंधान में हम जिस राह पर कदम उठा रहे हैं, ये आनंद नहीं अशेष दुख हमको प्राप्त होगा। वो ये उसका अनुसंधान प्रवृत्ति हट जाता है, अनुसंधान कर भी नहीं पाता है। इसका रिजल्ट क्या है? आखिर में देखा जाता है महादुख, अनंत दुख। कोई तो जब कुछ नहीं मिलता है तो शराब पीना शुरू कर देता है, दुख को भूलने के लिए। उसने उसका उद्देश्य ऐसा नहीं हम शराब पिएंगे, ऐसा नहीं, दुख को भूलने के लिए। ऐसा भूला तो नहीं जाता है। धीरे 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 और दुखता और ज्यादा होता है, बीच में से एक शराबी, एक नशाखोर हो जाता है। फिर अपना बुद्धि संपूर्ण रूप से विपर्जय हो जाता है। कितना दिन, फिर जाके धीरे 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 समस्त अपने इंद्रिय जो ये विकल हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, मृत्यु को ओर जाता है। फिर डॉक्टर कहेगा पिएगो तो मरोगे, छोड़ा भी नहीं जाता है, फिर इस तरह से मरता है। हम देखा है ऐसा बहुत। क्योंकि ये उसका दोष नहीं है। जब ज्यादा दुखी हो जाता है तो वो दुरुपयोग हो जाता है, दुरुपयोग। हम तो ये भाषा में कह रहे हैं। ऐसा भी प्रक्रिया है जो और भी निकृष्ट राह पकड़ लेते हैं आनंद, छोटा सा आनंद पाने के लिए। फिर जाके उसका विकृति रूप, विकृति क्रिया के कारण नाना प्रकार आदि व्याधि होकर के जीवन नष्ट हो जाता है। दोष नहीं है उसका, उसका दोष नहीं। वो आनंद चाहता है, लेकिन वो जानता नहीं है आनंद कहाँ है। हमको बोलने के मन करता है, लेकिन प्राकृत है ना, लेकिन बोलना उचित है कि नहीं। मैंने हम तो नौकरी करते थे ना सरकारी, हम लोग बुरा नहीं मानना है। देखिए ये प्राकृत है ना, तो थोड़ा सा एक दृष्टांत देने के लिए। एक साथ हमारे कॉलीग, हमारे मित्र कलकत्ता में बोलते हैं चल हमारे साथ थोड़ा सा। हमने कहाँ, नहीं जाएंगे, चल गए हैं। एक शराब की दुकान में ले गया, बोले तू भी पी ले। "हट, ये पीता है, तू तेरा माथा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, पागल कहीं काम को यहाँ ले आया तू, मैं जा रहा हूँ। तो मैं, मेरे को पीने दे थोड़ा सा, तो बुरा नहीं मानना, मैं ये छोड़ के मैं जी नहीं सकता हूँ। क्या करें, अब जाना है दूर, वो तो पी लिया। फिर पी करके आ रहा है, एक साथ आ रहे हैं। हम बोले देखो ये हमारे बड़े परम मित्र हैं, एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक साथ उठते हैं बैठते हैं, लेकिन इसका कुप्रवृत्ति कैसे आ गया, है ना।
हम बोले तेरे बुद्धि ऐसे खराब कैसे हो गया, तो यहाँ ये तो पीता है ऐसे, तो इतना हम तो जानते थे तू बहुत अच्छा है। बोलता है देख ये हमारी मजबूरी है, ये हमारे ये बिना हम जी नहीं सकते। बोले क्यों, क्या बात है? तो अपने जीवन का घटना बताया, कहीं धोखा खा गया और धोखा के कारण वो भूलने के लिए बोलते मैं क्या करूं, हमको जब याद आता है तो हमको मुश्किल हो जाता है, तो हमको पिए बिना रह नहीं सकते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा तो मैंने इसमें तो ये तो कभी संभव नहीं है। ये तो धीरे 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 इसका जो अंतिम परिणाम जो है, अशेष दुख, अशेष दुख, अशेष विशेष दुख, सिर्फ इसको इस लोक नहीं परलोक में भी असीम दुख। इस लोक नहीं, जो यहाँ पर खत्म हो गया शरीर, जो ऐसे जो मदिरा पाई, जो ऐसे हम जो नशा करते हैं ना, उसका आत्मा ऊर्ध्वगति होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है, वो आत्मा में तो वो सब गुण दोष सब रहता है। जब निष्क्रांत तो होता है शरीर से, जब वो आत्मा चेतन जब निष्क्रांत होता है ना, तो सब गुण उसमें रहता है। उसका लालसा, उसकी रुचि, उसके स्वभाव सब लेके हैं? पुरुषं यद्वाप्नोति यच्च पुत्रमतीश्वर गृहीतोहितानि संजाति वायुर्गंधानि विषयत। हैं? बोलते हैं वो पुरुष जब शरीर से निकल जाता है, वायु जैसे गंध को लेके जाता है। वायु में गंध है नहीं, लेकिन पुष्प के ऊपर से चलता है तो पुष्प का गंध लेके वायु जाता है। तुम बैठे यहाँ वहां, वाह बहुत सुंदर गंध आ रहा है, हैं? तो वायु का गंध नहीं है, लेकिन ये गंध वायु ऑटोमेटिक ले जाता है। ऐसे ही जब शरीर से ये चेतन सत्ता निष्क्रांत होता है, तो हमारे जो स्वभाव, हमारी इच्छा, हमारे रुचि, हमारे सब कुछ वो उसमें रहता है, और उससे वो जीवात्मा वो सब लेके जाता है। पुरुष जदवापनति उत्क्रमतीश्वर गृहीत ही तनि संजाति वायुर्गंधा निवेशत, वायु जैसे गंध को ले, ऐसा ही उसका स्वभाव जाता नहीं है। आत्मा जो मर गया तो ऐसा नहीं, वो तो वो नेशा लेके ही जाएगा। हा, नेशा मिलता नहीं है, आत्मा का गति होती नहीं है, आत्मा ऊपर जा ही नहीं सकता है। क्योंकि इतना आकर्षण, माने उसको चाहिए, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मिलता नहीं। वो तो भूमंडल में एक वायवीय एक रूप है, उसका तो सॉलिड नहीं है, नहीं वायवीय रूप, वायवीय शरीर। और वो एकदम माने उसका प्रवृत्ति उसको खींच करके रखता है धरित्री को, बहुत दिन तक, बहुत सालों तक ऐसे वो आत्मा का उद्गति होती नहीं है। धीरे 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 इस तरह से बड़ा कष्ट पाता है। माने वो नेशा शरीर प्राप्ति के लिए तो है, प्राप्ति बिना तो भोग होगा नहीं, प्राप्ति बिना तो भोग होगा नहीं ना उसका। इसलिए शरीर के अनुसंधान में, शरीर पाने के लिए चेष्टा करता है। लेकिन जो निशारू है ना, वो शरीर भी मिलता नहीं है उसको। उसके इतना तीव्र आकर्षण धरित्री के ऊपर है, जो वो एकदम आकर्षित हो करके वो आत्मा ऊर्ध्व गति होता नहीं है, बड़ा बड़ा कष्ट पाता है। वो आत्मा बहुत ज्यादा कष्ट पाता है ना। तो ये दोष नहीं है, लेकिन वो जानते नहीं है वो क्या कर रहे हैं, है ना। सब जीव आनंद के अनुसंधान में तत्पर, लेकिन आनंद कहाँ है ये तो जानता नहीं है। जहां दुख है उसको आनंद मान करके वही वस्तु के पीछे वो पुनः पुनः आवर्तन हो रहा है, वो वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर के। कोई चोरी कर रहा, कोई डकैती कर रहा, कोई कुछ कर रहा, दुष्टता कर रहा, कहीं से आनंद चाहिए। ये दोष उसका नहीं है, सत्संग की अभाव, सत्संग की कमी के कारण वो राह पटक करके जिस राह में चल रहा है वहां तो आनंद है नहीं। देखने में आनंद जैसे लगता है, जैसे मृग मरीचिका, जैसे मृग मरु प्रदेश में जैसे धूप से दूर से सूर्य किरण से दिखता है, जैसे जल है, तालाब है, नील 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 जल है। तो वो प्यासा जीव भगता है, वो तो पानी तो है नहीं, भगता है भगता है भगता है, भगते 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 वो जितना दूर जाता है वो हटता जाता है। पानी का वो जो दिखता है मरीचिका, प्राण त्याग देता है, पानी तो मिलता नहीं है, नहीं पानी मिलेगा कहाँ। ये संसार में भी, ये अनित्य संसार में ऐसे यहाँ शांति है नहीं। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वम, अनित्यम असुखम। चेतन सत्ता जो आत्मा स्वयं आनंदमय है, आनंद प्राप्ति के लिए बाहरी कोई वस्तु का अनुसंधान करने से उसको मिलेगा नहीं।
जोड़ीय वस्तु, जड़ वस्तु चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ हुआ, लेकिन फिर भी जोड़ीय वस्तु के पीछे क्यों भागता है ना? मृग मरीचिका जैसे देखने में लगता है जैसे आनंद है, मिलेगा मिलेगा। देखो ना, बचपन में कितना सुंदर रहता है, आनंद देखो, खेलते हैं चलते हैं, आनंद। क्यों जानते हैं? उसका मन में वासना कामना नहीं है, इसीलिए उतना खुशी है, इतना जब बड़ा हो जाता है तो हजारों कामना आ जाता है, हजारों कामना। और उपकरण थोड़ी मिलता है। कामना तो हम करते हैं बहुतों, लेकिन उपकरण है नहीं। हमको मकान चाहिए, घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, चाहने से तो होगा नहीं भाई। वो तो तुम्हारा जो भाग में पूर्व जन्म के भाग लेकर आए हो, तो थोड़ी मिलेगा तुमको। तो क्या होता है? तो फिर जगह औषध उपाय, तीव्र कामना उसको गलत राह पर ले जाता है। चोरी डकैती, चाहिए पैसा, पैसे से समस्त वस्तु मिलता है, इसीलिए उसका टारगेट रहता है पैसा के ऊपर। और साधारण सहज रूप से जब नहीं मिलता है तो उसका दुरुपयोग होता है। चोरी डकैती, छल कपट, नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा से भी होता नहीं है, पैसा से भी मिलता नहीं है। संसार में देखा तो उसमें भी दुखी है, तो उसका दुरुपयोग होता है। शराब, मदिरा, इधर उधर नाना प्रकार, फिर धीरे धीरे एकदम समाप्ति की ओर चला जाता है। सिर्फ इस जन्म नहीं, आगे के लिए भी एक अंधकारमय जीवन के लिए वो चलता है। उसका संस्कार उसको अंधकार में ले जाता है, 84 लाख जोनि में इसे पुनः पुनः आवर्तन करता है, नए नए शरीर धारण करके। ये जीव का दुर्दशा है। अधोगति होती है, यानी कोई आदी हो जाता है मदिरा शराब इत्यादि का, तो उसको उसकी अधोगति ही मानी जाए। बहुत अधोगति होता है, बहुत अधोगति होता है। उसका आत्मा का कल्याण नहीं होता है, बहुत जन्म लग जाता है। हाँ, ये सब शास्त्र में निषिद्ध है ना। अच्छा, तो स्वयं आनंदमय, हम जो आत्मा जो है ये स्वयं शत आनंदमय, लेकिन वो आनंद वो स्वरूप विस्मृति के कारण एक शरीरधारी पंचभौतिक शरीर में तदात्मता के कारण हम अपना स्वरूप भूल गया। स्वरूप भूलने के साथ स्वरूप का आनंद भी भूल गया, लेकिन वो तो हमको छोड़ता नहीं है। क्यों? हम स्वरूप ही आनंदमय, तो क्या होता है? मैग्नेट की तरफ उसका आकर्षण करता है। हम जानते नहीं आकर्षण कहाँ से आ रहा है। जैसे मृग मरीच में ही हरिण है ना, हरिण के जब कस्तूरी पैदा होता है, जन्म लेता है नाभि में, तो वो इतना सुगंध आता है, वो सोचता है कहाँ आनंद, कहाँ यह गंध भगता है, वन वनांतर भगता है, किधर से आ रहा है ये सुगंध? उसके भीतर ही वो आनंद और सुगंध उसके भीतर से आ रहा है, वो जान नहीं पाता है। ऐसे ही हमारे भीतर वो आनंद, लेकिन हम जान नहीं पाते। इधर इसमें आनंद, स्त्री में आनंद, उसमें आनंद, पैसे में आनंद, मकान में आनंद, दुकान में आनंद कहाँ? दूर। ये तो भौतिक पदार्थ, तो जड़ वस्तु चेतन को आनंद देता ही नहीं। कभी कभी आनंद मिलता है, ये स्वप्नवत अलिक है, आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है ही नहीं। यह आनंद नहीं, एकमात्र ये तुम्हारे अभिनिवेश। जैसे हमको आनंद मिल गया, जैसे स्वप्न में हम आनंद प्राप्त करते हैं, वो आनंद आरोपित तो होता है, उसका विकार होता है सोया हुआ शरीर के ऊपर, होता है ना। कहाँ से आनंद आया, कैसे मिला तुमको? एक कल्पना, आरोप मात्र। स्वप्न जगत में काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को सत्य आरोप करके स्वप्न जगत में विचरण करके विकारित हो रहा है वो जीवात्मा। वो तो सो रहा है, लेकिन सो के विकारित हो रहा है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, देश, ऐसे दुख, हर्ष, विषाद, सब भय पाता है, कुछ नहीं। ये जागृत अवस्था में भी ऐसे ही है। आनंद स्वयं मैं आनंदमय, आनंद की सत्ता मैं हूं। जब तक जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो रहा, तब तक जाके ये आनंद अनुसंधान के जो उसके भीतर जो प्रेरणा, इससे मुक्त होना संभव नहीं है। उस दिन वो शांत हो जाता है, जिस दिन वो वहां पहुंच जाता है पूर्णानंद परमानंद भगवत चरण प्राप्त करके, जब उनके सान्निध्य प्राप्त कर लेते हैं, तभी जाके वो शांत हो जाता है। जदगत्तान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने से फिर जीव कभी ये मायामय संसार में लौट के आता नहीं है। पूर्णानंद परमानंद परम प्रेम पुरुषोत्तम उनके सेवा में जा करके वो सेवा प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। हमारे ये प्रक्रिया, हमारे महाप्रभु का अवदान जो
भजन पद्धति है, वो स्वरूप में लौट के जाने के लिए जो प्रक्रिया है, मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। सरल सहज सुगम सरस, सरल सहज सुगम, हाँ? सरल उपासना, अपना स्वरूप चिंतन करो, सेवा चिंतन करो। साधने भाविबे जाहा सिद्ध देहे पावे ताहा, पक्का पक्क मात्र से विचार, अपक्के साधने रीति पाकिले से प्रेम भक्ति, भक्ति लक्षण तत्व सार। साधन में वो चिंतन करते रहो, चिंतन की इतनी शक्ति है, वो धीरे 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 वो चिन्मय चित जगत की चिंता करते 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 जड़ीय अभिनिवेश धीरे धीरे छूटता जाता है और वो चिद अभिनिवेश बढ़ता जाता है। एक समय जा करके जड़ीय अभिनिवेश शून्य हो जाता है, वहां जाके पूर्णता की ओर वो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। बस ये है। दैतंग विषय पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधोत भवति सन्मोह, सन्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाश, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। चिंता से ये सब बीमार पैदा होता है, इसका जड़ है चिंतन। पहले ध्यान तो विषय पुंस संगस्ते सुपजायते, विषय चिंतन करता है, चिंतन करते 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 जिस विषय चिंतन करता है उस विषय के प्रति उसका अनुराग बढ़ता है। ध्याते विषय संगास्ते सुपजायते, संग में आसक्ति पैदा होता है। आसक्ति से कामना, वो वस्तु कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो चाहिए हमको। जब नहीं मिलता है तो क्रोध पैदा होता है। विषय ध्यात पुंस संघर्ष संजय कामात क्रोध भी जाए थे, फिर क्रोध होने से क्रोधत भवति सन्मोहा, सन्मोह माने बुद्धि विवर, सन्मोह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बुद्धि खराब हो जाता है। सन्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति हमारी चिंता शक्ति खत्म हो जाता है। स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाश, उसमें बुद्धि नष्ट हो जाता है, बुद्धिनाशत प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। यह है भौतिक चिंता। भौतिक चिंता करते करते, भोग्य वस्तु की चिंता करते करते, भोग्य वस्तु बहुत प्रकार होता है, जड़ चेतन दोनों हो सकता है, जोड़ीय वस्तु भी होता है और चेतन भी होता है। किसी के प्रति कहीं आसक्ति है, वो चिंतन करते 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 चिंतन ही हमारे जो भीतर में जो आसक्ति प्रेम प्रीति जिसको हम सत्य मानते हैं, ऐसे हमारी आसक्ति पैदा होती है, उसका कारण है चिंतन। तो कहते हैं ये प्रक्रिया, ठीक सेम प्रक्रिया तुम्हारे चित जगत में भी तुमको, ये जड़ीय विषय चिंतन करते करते चिद अभिनिवेश समाप्त हो जाता है। ऐसा ही चिद विषय चिंतन करते करते जड़ीय विषय समाप्त हो जाता है। कैसे? दैत्य विषय, हम इस बार चिद जगत की चिंता कर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं राधा रानी की चिंता कर रहे हैं, चिद वस्तु है ना, चिंता करते करते आसक्ति, आसक्ति माने राधा रानी के प्रति एक आकर्षण अनुभव करते हैं। आसक्ति से कामना, अब राधा रानी के चरण कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हमारा तो दिन बीते जा रहा है, हमारा तो मानव जीवन बीते जा रहा है, अभी तक तो हमको कुछ मिला नहीं। हाय हाय, हम इस तरह से संसार चक्र में भ्रमित होकर क्या हमारे मानव जीवन को चौपट कर देंगे? क्या हम अभी अंधकार में सो रहे हैं? क्या हमारे मानव जीवन नष्ट हो जाए? तो कामना, अब कामना संसार में बाधा विपत्ति, संसार में सब ऐसे आने लगता है तो क्रोध पैदा होता है। वो क्रोध नहीं, अलग क्रोध, हमको भजन करने नहीं देता है, हमारे भजन करने ये लोग बाधा दे रहे हैं, रहेंगे नहीं, हम वृंदावन चले जाएंगे, छोड़ से भिक्षा करके खाएंगे, हमको रहना है नहीं। क्रोध, क्रोध भवति सन्मोह, उसमें एक भगवत विषय चिंतन करते करते अलग से सन्मोहित हो जाता है मन। सन्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम माने जोड़ीय स्मृति, जोड़ीय विषय चिंतन करते करते चिद अभिनिवेश नष्ट हो जाता है और चिद विषय चिंतन करते करते जोड़ीय अभिनिवेश समाप्त हो जाता है। स्थिति भ्रंश, स्थिति भ्रंश नष्ट हो, संसार विषय चिंता नष्ट हो जाता है, आसक्ति नष्ट हो जाती है। स्थिति भ्रंशात बुद्धिनाश, स्मृति भ्रंश जोड़ीय स्मृति नष्ट होने से बुद्धि माने प्राकृत बुद्धि नष्ट हो जाता है, चिद बुद्धि बढ़ता है, प्राकृत बुद्धि नष्ट होता है। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश, वो प्राकृत बुद्धि
नष्ट होने का कारण प्राकृतिक विषय भी समाप्त हो जाता है, चल देता है भगवत भजन के लिए, चलो चल रे मन वृंदावन है ना, ये प्रक्रिया है ना। ये वो आनंद हमारे भीतर है, हम ही आनंद स्वरूप हैं, स्वयं आनंदमय है। आनंद प्राप्ति के लिए हमारे बाहरी वस्तु का इंतजार नहीं है, स्वयं आनंदमय है। तो महाप्रभु ये उपासना पद्धति हमारे लिए लाए हैं, जो कलि युग में इतना सहज सरल उपासना, हरिनाम, कुछ नहीं, चिंतन नहीं होता है तो नाम करते रहो, अच्छा लागे ना लगे नाम करते रहो। उठिते बसिते खाइते शुइते যথা तथा नाम लाए, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। अगर भजन में मन नहीं लगता है, चिंतन नहीं होता है, कोई आनंद नहीं मिलता है, तो हम क्या करें ना। बोलते हैं नाम रटने का चेष्टा करो, अग्नि के अंदर जान के हाथ डालो, अनजान हाथ डालो, हाथ को जलाएगा ही। कैसे भी नाम लो, नाम तो तुम्हारे ये प्राकृतिक विकार, ये जो प्राकृतिक अभिनिवेश, जोड़िए वस्तु के प्रति तुम्हारे जो अभिनिवेश, ये नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे, फिर ऑटोमेटिकली आनंद आ जाएगा। नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोदगम प्रमामित आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति शिवामित समुद्र मज्जन। इतना सब होता है सिर्फ नाम कीर्तन से। ये सरल उपासना पद्धति हमारे महाप्रभु दिखा गए हैं, हमारे लिए प्रदान किए हैं। खैर समस्त शास्त्र ही ऐसा कहते हैं, समस्त शास्त्र ही कहते हैं, सिर्फ महाप्रभु तो हमारे सामने ये प्रकट रूप में दिखाए हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म जो सनातन पद्धति है, ये नाम के आधार पर हरि नाम ही वो केवलम कलो नस्ति व गतिरन्नता। कृतजध्याति विष्णु तेतया जजते मुखी दापरे परिचर्यां कलो तद हरिशन कीर्तनात्। कलि युग में केवल हरि नाम। एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुत भयम जोगी निर्नितम हरिनमानु कीर्तनम। शास्त्र ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इतना सहज सरल उपासना कलियुग के लिए हमारे लिए दे गए हैं महाप्रभु, फिर भी हम भ्रमित हो रहे हैं, फिर नाम में रुचि नहीं, विश्वास नहीं। ये बात है, ये दुर्दशा कलियुग जीव के लिए। तो महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है, भक्त लोग आए हैं सब नवद्वीप से, नदियां नगरी से, सब प्रतिवर्ष आते हैं महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके, उनके आनंद प्राप्ति के लिए, संसार दुख से ताड़ित होकर प्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य होने के लिए हर वर्ष आते हैं। इस बार भी आए हैं महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य में। वहां महाप्रभु के एक भक्त था, नाम था कालिदास। कालिदास उनके इतना निष्ठा, वैष्णव के झूठा लेना, वैष्णव के चरणोदक लेना, वैष्णव के चरण धो के पानी पीना, ये इसमें निष्ठा। वैष्णव होना चाहिए बस, उनके चरणोदक चाहिए, झूठा चाहिए, उनका चरण रथ चाहिए, अत्यंत निष्ठा। और हमें शास्त्र भी कहते हैं जो ये वैष्णव जगत जो भक्ति मार्ग में ये तीन वस्तु महाशक्ति समन्वित है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्तावशेष, ये तीन महाबल, ये तीन ही तो सर्व पापोक्षय, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया काय। इस विशेष महिमा व्यक्त की है। भक्त प्रेमी भक्त के जो चरण रज लेना, उनके उच्छिष्ट, जैसे टीबी लोग ऐसे उनका जो उच्छिष्ट करने से टीबी हो जाता है, ऐसे प्रेमी भक्त को उच्छिष्ट उसमें संक्रामित हो जाता है। वो खाने से, झूठा खाने से वो प्रेम सहज मिल जाता है, उसमें इतनी शक्ति है। चरण रज में भी ये शक्ति है ना। तो वो जो कालिदास थे ये बहुत प्रेमी थे। इस बार आए हैं महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्ति के लिए आए हैं। तो महाप्रभु के और एक भक्त थे, नाम था झोरू ठाकुर। ये झोरू ठाकुर भी परम प्रेमी भक्त थे, लेकिन नीच जाति थे, अनुसूचित जाति थे। अनुसूचित जाति होने के कारण ये दूर रहते थे, जो कोई हमारे झूठा लेगा, हमारे चरण छुएगा, ऐसे दूर रहते। लेकिन कालिदास
जानते हैं झोरू ठाकुर परम प्रेमी भक्त, तो उनका झूठा तो हमको लेना ही पड़ेगा। हैं? ये जो जाति प्रथा, ये हमारे जो जन्मजात जाति प्रथा, इसके जो प्राधान्यता के आधार पर मनुष्य के प्रति हीन भावना, यह हमारे सनातन धर्म के लिए एक कलंक है। वास्तव में हमारे सनातन धर्म में ये स्वीकार नहीं करते ऐसे जन्मगत जाति प्रथा। जन्म से जाति होता है, हाँ, जन्म से ब्राह्मण कुल में आया है, हम उसको सम्मान करते हैं कि ब्राह्मण कुलोद्भव हो, इसलिए वो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र है, प्रणम्य है। क्यों? जन्म से तो ऐसे ही संस्कार मिलता है ना, जो ब्राह्मण कुल से आया है, अच्छा कुल से आया है, बच्चा भी ऐसा ही होता है। निज कुल में जो जन्म लिया है, निज माने जिससे संस्कार खराब, अति दयनीय, जो जहाँ शिक्षा के कोई प्रवेश नहीं, जहाँ सभ्य संस्कार नहीं, सभ्यता के कोई अनुप्रवेश नहीं, ऐसा जो जाति है, तो उनके जो परंपरा वो भी ऐसा ही चलता है ना, तो हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो जन्म से वो एकदम वो जाति, वही उसके संस्कार, वही जो ब्राह्मण है तो आदरणीय और अनुसूचित जाति है तो हमारे लिए निंदनीय, अस्पृश्य, ऐसे हमारे सनातन धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। ये मनुष्य का बनाया हुआ है और इसके विषय बहुत सचेतन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे सनातन धर्म बहुत विघातक हो जाएगा आगे चल के। सबको साथ लो, सबको साथ लेकर चलो। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, हम थोड़ा महाप्रभु के बारे में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ऐसे संदिक्षण समय आ गया है जो एक जाति विशेष जो क्या करते हैं, आपने को और हमारे नेता लोग इसे पड़ गए हैं, उनके लिए वोट बैंक बनाने के लिए उनको दुष्ट चक्र चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, उनकी ये प्रेरणा दे रहे हैं, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, तुम घृणित हो, ये हो, अब ये उच्च वर्ग जो है इसको स्वीकार मत करो, अलग हो जाओ तुम। और जो है वो भी चाहते हैं हमारे साथ मिल जाए, फिर हम लोग संख्या गरिष्ठ हो जाएंगे, फिर हम प्रशासन में आ जाएंगे। इस दुष्ट चक्र चल रहा है, इसमें सावधान होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे सनातन धर्म क्या कहते हैं वो सुनो। ये ऐसे जाति हमारे मान्यता नहीं। चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभाग, 4 वर्ण हमने सृष्टि किया है गुण और कर्म के विभाग अनुसार। जिसमें जो गुण है उसको वही वर्ण तुम स्वीकार कर लेना। गुण कर्म विभाग जन्म से नहीं। ब्राह्मण कौन है? समदम तप शौच कांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभावजम माने स्वभाव, ऐसे स्वभाव जिनके हैं वो ब्राह्मण पदवाच्य। और क्षत्रिय कौन है? जो देश लड़ेंगे, जो सीमा में लड़ेंगे हमारे लिए, क्षत्रिय ऐसे होनी चाहिए। शौर्य तेजो धीतिर दक्ष युद्ध च अपनयनम दानम ईश्वर भावस्व क्षत्र कर्म स्वभावजम। स्वभावजम ये नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं। शौर्य, तेज, धृति, धृति माने धारण करने का शक्ति, मानो इंद्रियों को संयमित करने का शक्ति। युद्ध च अपनयनम, रणभूमि से पीछे मुड़ते नहीं। रणभूमि जो जानते हैं लड़ाई के लिए, तो पीछे डर के मारे पीछे मुड़ते नहीं। मरेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन पीछे मुड़ेंगे नहीं। युद्धे च अपलायनम, रणभूमि में पलायन करते नहीं। ऐसा थोड़ी है सीमा में युद्ध करने जाएंगे, भी तो कावार्ड होगा तो भागेगा गला, कौन मारेगा, तो क्या होगा। इसीलिए ऐसा वहां चाहिए, ऐसे ही तेजस्वी ऐसे मनुष्य चाहिए, वो क्षत्रिय है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम च वैश्य कर्म स्वभावजम, और शिवात्मिका कर्म परिचर्यात्मक शूद्र कर्म स्वभावजम। और ये 4 वर्ण का सेवा कौन ना, जहाँ शिक्षा के कभी प्रवेश नहीं, वर्ण जाति विशेष, जहाँ मानो जंगल में रहते हैं, ऐसे बहुत सारी जाति है ना जो अभी सभ्यता के अनुप्रवेश हुआ नहीं, ऐसे दुर्भाग्यवश हमारे ये नहीं, उन्हीं लोग ही अपने को वंचित करके रखे हैं, वही पसंद करते हैं, है ना। सरकार अभी तो चारों ओर ऐसे जो अनाड़ी जो जाति है उनको सब शिक्षा दे रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, सब रकम व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। तो ये वो क्या करेंगे, उनके अंदर तो कुछ है नहीं, तो तुम ये
तीनों वर्ण का, चारों वर्ण का तुम सेवा करो। सेवा माने उनको सहयोग करना, सेवा माने उनका पामदा माना नहीं, सेवा माने उनको सहयोग करो। यह है। कहाँ यहाँ जन्म से जाति होता है, कहाँ वो कहूँगा, कहाँ हमारे पुराण में तो ऐसा नहीं है, वेद पुराण में ये स्वीकार नहीं करते हैं। हम पहले भी कहे हैं, फिर एक बार उत्थापन कर रहे हैं, कहूँ बहुत जरूरी है, सुन लेना चाहिए। ऐसे जो सनातन धर्म के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, कलंकित तो करते हैं, जो ये जन्मजात जाति मनुष्य को ऐसे ही घृणा करते हैं, ये वैषम्य नीति ये सनातन धर्म में है। खबरदार ऐसे उंगली नहीं उठाना, ऐसे जानो, पहले जानो हमारे सनातन धर्म क्या है। हमारे सनातन धर्म तुम चिंता भी नहीं कर पाओगे। तुम जो घमंडी अहंकारी अहंकार करते हो, हमारे धर्म क्या है, सुनो पहले हमारे धर्म क्या है। तुमको जानकारी नहीं है, तुम्हारे अनुप्रवेश नहीं है, तुम समालोचना मुखार हो जाते हो। मूर्ख। अहिंसा सत्यमस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समसिकं पृष्ठ धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण है। जाबाल संहिता में है, सत्यकाम नाम में एक बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास। सुन लीजिए अच्छी तरह से, जो ऐसे भेद दृष्टि से देखते हैं, विचार करते हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है। जाबाल संहिता में सत्यकाम नाम के एक बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास वेद अध्ययन के लिए। जाके रो रहे हैं। गौतम ऋषि कह रहे हैं, बालक तुम क्यों रो रहे हो? फुट फुट के रो रहे हैं, कह नहीं पाता ना। बोलो ना, क्या चाहिए? कुछ चाहिए, धन चाहिए, कुछ चाहिए, बोलो। क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारे दुख के कारण क्या है? बोलते हैं, प्रभु हमको वेद अध्ययन करने का बहुत इच्छा है। अरे इतना छोटा बालक, वेद में इतनी रुचि और अच्छा संस्कार जाते, इसलिए तो ऐसे रुचि होती है। अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन वेद उस समय ब्राह्मण के लिए ही दिया जाता था, ब्राह्मण के लिए, कोई सब जाति नहीं। और ब्राह्मण माने जन्म से नहीं, सुन लीजिए। पहले ब्राह्मण होने से तो पहले उनको एडमिशन होता था। जैसे कोई नौकरी लेने के लिए कहते इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन होने से ही वहां होता नहीं है, उनको बैठना पड़ता है, प्रैक्टिकल और थियरिकल परीक्षा देना पड़ता है कि तुम सही से ही पास की हो कि नहीं। पास नहीं किया तो फेल, तुम नौकरी पाने का लायक नहीं। ऐसा ही वहां एडमिशन के लिए, वेद अध्ययन के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। ब्राह्मण क्या? गुणजात ब्राह्मण, ना जन्मजात ब्राह्मण। तो बोलते तुम्हारा पितृ परिचय क्या है बताओ। ये तो ब्राह्मण के लिए ही वेद अध्ययन है, तुम्हारा पितृ परिचय बताओ। तो बालक माथा नीचा करके ठहरा है, रो रहे हैं। अरे बताओ बताओ, तुम्हारे पितृ परिचय बताओ, तुम कौन कुलोद्भव हो? बहुत समय पढ़े पीछे कहते हैं, प्रभु हम हमारे पितृ परिचय अज्ञात हैं। मेरी माँ मेरे को कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं, हमारे पितृ परिचय अज्ञात हैं, हम जानते नहीं है हमारे पिता कौन है। बोलिए, ये तो और खराब है, वो तो कोई जाति ही नहीं है। मेरी माँ मेरे को कुमारी अवस्था में प्राप्त किया है। गौतम ऋषि धनस्थ हो गए एकदम। क्या निर्णय लेंगे? फिर कहते हैं, तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, वेद में तुम्हारा अधिकार है। लो, हम नहीं कह रहे हैं, जाबाल संहिता कहते हैं, खबरदार अंगली उठाना नहीं, खबरदार हिंदू धर्म के ऊपर अंगली उठाना नहीं। ये जातिवाचक है, जाति वही भेद प्रथा इस धर्म में है, हमारे धर्म में भेद प्रथा है नहीं। आप देखिएगा महाप्रभु के, हमारे जीवन देखिए, महाप्रभु के सब थे उनके अंदर, नीच जाति से लेकर के मुसलमान से लेकर के सब था। रामचंद्र के जीवन में देखिए, वो उनके गुहक चंडाल उनके परम मित्र था। कहाँ हमारे महाप्रभु के देखिए कैसे निर्णय लिया है जे ये ब्राह्मण कुलोद्भव। जे देखो, दुनिया में एकमात्र कलंक है मातृ कलंक, जो कोई मनुष्य कभी कह नहीं सकता है किसी को। सब कह देगा, अपना दोष सब कह देगा, हम ये किए हैं, वो किए हैं, वो किए हैं, वो किए हैं। लेकिन कोई ऐसे बुद्धि संपन्न मनुष्य ऐसा है नहीं जो कह दे मेरी माँ कलंकिनी। ये शब्द इसके ऊपर बड़ा कलंक है नहीं। तो इतना सत्यवादी था,
इसके ऊपर नंबर मिल गया, 100% नंबर मिल गया। ये सत्यवादिता, ये शक्ति एकमात्र ब्राह्मण में हो सकता है, दूसरा जाति में हो ही नहीं सकता। ये ब्राह्मण और वेद में निष्ठा, ये दो। और उनको वेद अध्ययन करके बड़ा ऋषि बन गए, जाबालिक ऋषि, जाबालिक ना, वो भी संहिता रचना की है, जाबाल संहिता। तो ये जातिवाद, ये हमारे लिए, क्यों, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे भारत के लिए विघातक। और इसका पृष्ठपोषकता कर रहे हैं हमारे राजनेता लोग। बड़े सावधान हो जाइए इनसे। एक राजनीति के नाम पर इस तरह से कलंक दे रहे हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर, विभाजन करने का चेष्टा, और भी पीछे पड़ गए हैं बहुत। तो घर घर में ये जागरूकता होनी चाहिए हमारे सनातन धर्म के सब भाइयों, जितना है सब जागरूकता। हमारे क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? भक्ति योग में पहले कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मन बुद्धिर जो मद भक्त स्वमे प्रिय। वो मेरा प्रिय है, भगवान कहते वो मेरा प्रिय है। क्या शब्द कहते हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कोई प्राणी मात्र, सर्वभूत माने भूत माने पंच महाभूत, ये अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, ये पंच तत्व से बना जो शरीर, एमीबा से लेकर मनुष्य तक, सब ये पंच तत्व से बना शरीर। ये प्राणी मात्र जिसमें प्राण है, प्राण क्रिया चल रही है। किसी को द्वेष नहीं करना है। कोई हमारे हिंदू धर्म छोड़ करके और कोई धर्मावलंबी उनका ले आए, उनका हम दिखाएं, जो तुम्हारा धर्म दिखाओ और हमारे धर्म हम दिखा रहे हैं। देखो कहाँ महानता, कहाँ जातिवाद, कहाँ सर्व, इतना निर्विशेष जो एक महान धर्म, अद्वेष्ट सर्वभूतानां, किसी को देश नहीं करना, इतना में होगा नहीं। मैत्री, मैत्री में किसको कहते हैं? दूसरे का अपना सुख दुख, दूसरे का मित्र का सुख दुख बराबर दिखता है। मित्र उसी को कहता है जो हमारे सुख में सुखी, हमारे दुख से दुखी। ऐसे जो हमारे प्रेमी जन है उसको मित्र कहा जाता है, नहीं तो मित्र कहा नहीं जाएगा। तो कहते सब जीव के लिए ऐसे मित्रता भाव होना चाहिए। बोले इसमें भी होगा नहीं। और आगे चलो, बोले क्या? करुणा। करुणा वो क्या? बोलते दूसरा का दुख देख करके उस दुख दूर करने का एक हार्दिक इच्छा, इसको कहते करुणा। ये भी होना चाहिए। सिर्फ अद्वेष, हम किसी को देश नहीं करते, बोलते इसमें होगा नहीं। मैत्री, मित्र भाव चाहिए, माने उसके सुख से सुखी, उसके दुख से दुखी होना पड़ेगा। निर्विशेष, ये नहीं जी हमारे मित्र है उनके सुख से सुखी, दुख से दुखी ना, प्राणी मात्र। करुणा, उसका दुख दिख, उस दुख दूर करने का हार्दिक इच्छा, करुणा, तो जाके तुम्हारा ये साधन सिद्ध होगा। दिखाओ, आओ, जो चिल्लाते हो अपना धर्म के ऊपर, घमंड करते हो, ऐसे तुम धर्म को तुम दिखा रहे हो, तुम्हारे महान धर्म, आप दिखाओ हमारे सामने। है कोई विश्व में ऐसे धर्म? आत्मपम्य सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं सो योगी परमो मत। गीता में कहते हैं योगी किसको कहते हैं? जो भगवान से मिलते हैं। भगवान से मिलने के लिए जो प्रक्रिया है उसको योग कहा जाता है। कर्म के द्वारा योग कर्म योग, ज्ञान के द्वारा योग ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा योग भक्ति योग, तंत्र के द्वारा योग तंत्र योग, ये सब तंत्र, ये योग कहते हैं। बोलते वो श्रेष्ठ योगी है जो भगवान से मिले हुए हैं। कौन श्रेष्ठ योगी है? किसको श्रेष्ठ योगी कहते हैं? हमारे भगवान गीता में आत्मपाम्य सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखम यदि वा दुखम। दूसरे का सुख दुख, अपना सुख दुख बराबर दिखता है। आत्म सादृश्य, माने हमारे सुख दुख जैसे हमारे सुख होता है, हमको आनंद होता है, हमको कष्ट होता है, हमको कष्ट होता है, ऐसे दूसरा का सुख दुख ऐसे बराबर दिखता है। वो श्रेष्ठ योगी है। बोलिए, ये योग है हमारे गीता में, ये कहते भगवान कहते वो श्रेष्ठ योगी है। जितना योग हमसे मिले हुए हैं वो सर्वश्रेष्ठ योगी हुआ। सुखं यदि वा दुखं सो योगी परमो मतो। परम शब्द में माने सुपरलेटिव डिग्री, माने जिसके ऊपर और है नहीं, एकदम सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ योगी।
अंगली उठा तो हमारे सनातन धर्म के ऊपर, जानते नहीं हो क्या सनातन धर्म है, कोई ज्ञान नहीं, कोई विचार नहीं, कभी देखा नहीं भी, कभी सुना नहीं भी, कभी पढ़ा नहीं, अध्ययन किया नहीं। हाँ, और हम उसका पीछे पीछे नाच रहे हैं उनके बात पर। जन्मगत जन्मों से ये जाति नहीं होता है। विप्राण दिशरु गुण अरविंद नाभ पदारविंद विमोखात सपचंग वरिष्ठम। बोलते द्वादश गुण संपन्न ब्राह्मण जे वो श्रेष्ठ नहीं है। सपच माने चंडाल, चंडाल माने हमारे एक पिछड़े जाति, पिछड़े वर्ग, वो अगर हरिभजन करते वो श्रेष्ठ है। है ना? तो जिसके अंदर जो गुण है तदनुसार उसको ऐसे ही निर्णय लेना चाहिए। वो जन्म से नहीं, गुण से होता है। है ना? और तो श्लोक है जो तस्मै दियं तद ग्रज्यम शौच बुज्जता। नौ में भक्त चतुर्वेदी। देखिए और कितना सुंदर शब्द है, सुन लीजिए। जो ये सेकुलरवादी लोग, थोड़ा सुन लो कान खोल के भैया, सेकुलरवादी सुन लो कान खोल के, हमारा धर्म क्या कहते हैं। न में भक्ता चतुर्वेदी मद भक्त सपच प्रिय तस्मै दियं तत् ग्राह्यं शौच पूज्य जथाजम। मेरी प्रिय चतुर्वेदी नहीं है, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण को प्रेम उतना करता नहीं हूं। मद भक्त जो मेरे को भक्ति करता है, प्रेम करता है, सपच माने अति नीच जाति, पिछले वर्ग, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, उसको मैं ज्यादा प्रेम करता हूं। तुम्हारे कुछ दान करने की इच्छा है, तस्मै दियं, उनको देना। दान करने का इच्छा, दाता हम देंगे, एक वस्तु दान करेंगे, किसको देंगे? दान के लिए पात्र होना चाहिए ना, सत पात्र होना चाहिए। सबको दान के पात्र सब नहीं होते हैं, हमको देना चाहिए। किसको देंगे? बोले तस्मै दियं। ऐसे जो प्रेमी भक्त निज जाति होता है, उसमें समस्त सद्गुण से अलंकृत है, ऐसे जो भगवत भक्त है उनको तुम देना। और तुम कुछ लेना है जो पवित्र मानते हो तो तदग्राह्यम, उनके हाथ से लो, वो बड़े पवित्र है। शौच पूज्य, वो मेरे लिए पूजनीय, तुम्हारे लिए पूजनीय यथा जहम, जैसे मैं तुम्हारे लिए पूजनीय हूं ना, वो ऐसे ही तुम्हारे लिए पूजनीय, ये जानना। कहाँ हमारे सनातन धर्म में ये जन्मगत जातिवाद? हाँ, वो तो सम्मान के पात्र हैं, ये तो हम पहले कह दिए हैं। हम जानते नहीं है वो क्या गुण है, उनके द्वादश गुण संपन्न है कि नहीं ना। ब्राह्मण कुलोद्भव, इसलिए हम उनको सम्मान करते हैं। ब्राह्मण हम जानते हैं, ब्राह्मण जैसे हम साधु हैं, साधु जटा है, तिलक है, कंठी है, माला है। अब तो जानते नहीं है हमारे स्वभाव क्या है, तो आप क्या करते हैं? आप देख करके श्रद्धा करते हैं, बाबा है, धन्यवाद बाबा, प्रणाम करते हैं। लेकिन ये तो देख करके ऐसा होता है ना। वास्तव में साधु कौन होता है? साधु चित्त स्वभाव जिसका होता है वो साधु, वो साधु। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधवा साधुभूषणा। ये गुण जिनमें है वो साधु, चाहे गृहस्थी में हो चाहे कोई आश्रम में हो, अगर ये गुण है उनमें तो वो साधु। ये नहीं पोशाक धारण करने से साधु होता है ना। पोशाक जो धारण किए हैं ये सम्मान का पात्र है, हम तो पहचानते नहीं है किसके अंदर वो साधु चित्त गुण वर्तमान है, तो हम ये धारण कर लेते हैं, धारणा कर लेते हैं जो इनमें दाढ़ी है, यह है, साधु वेश है, कंठी माला है, जप माला है, मुख में हरिनाम है, ये अवश्य साधु है। तो हम दंडवत बाबा दंडवत। लेकिन साधु नहीं भी हो सकते हैं, चोर भी हो सकते हैं। लेकिन सम्मान तो करेंगे ना। अब तो नहीं हमारे विचार करेंगे जी ये आचरणशील है कि नहीं, ना, ये करना पड़ता है। ऐसा ही ब्राह्मण हमारे लिए प्रणम्य है। जो ब्राह्मण कुलोद्भव, वो हम जानते हैं ये हमारे लिए प्रणम्य है, आदरणीय है, सम्मानीय। ये भावना रखना उचित है, अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं जो और कोई दूसरा वर्ण में अगर ऐसे भाव होता है तो वो हमारे लिए आदर का पात्र नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। राष्ट्रीय यज्ञ में यज्ञ हो गया है, अब एक घंटी रखी थी, जो यज्ञ होने से संपन्न होने से घंटी बाजेगी। भगवान ने कह दिया तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ तो ये घंटी बाजेगी।
लेकिन यज्ञ पूर्ण हो गया, सब देवर्षि, सब जितना महर्षि और जितना संत, जितना पृथ्वी के समस्त सज्जन ब्राह्मण सब लेकर के सबको निमंत्रण किए। ऐसा कोई नहीं रह गया जो निमंत्रण आया नहीं, जिनके पास सब अच्छी सुंदर तरीका से यज्ञ सुसंपन्न हो गया। हाँ? लेकिन घंटी बाजी नहीं, घंटी बाजी नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कृष्ण को, भाई घंटी बाजी ने तो हमारा यज्ञ तो पूर्ण तो हुआ नहीं। बोलते कहीं कमी रह गया। बोले क्या कमी, हम तो सबको निमंत्रण दिए हैं, ये कैसे कहूँ। बोलते देखो कोई संत रह गया, भगवान तो बहुत चालाक है ना, सीधा शब्द तो कहते नहीं है। देखो कोई रह गया होगा, कौन रह गया। तो बाजार में भेज दिया अपने आदमी को, देखो कहाँ कौन संत रह गया है। तो खबर आया जब वहाँ एक मार्केट में, वहाँ एक रोहिदास नाम के एक जन अनुसूचित जाति जूता सिलाई करता है, वो सब कोई उनको साधु कहते हैं, वो तो रह गया, वो आया नहीं, शायद वहाँ वो हो सकता है। अच्छा चलो खबर लो। सब कहते हैं ना ये बहुत संत हैं, ये बहुत भजन करते हैं, बहुत अच्छा, ये इनके रहनी बहुत अच्छा है। तो ठीक है। तो भीम गए, महाराज आपको तो हमारे वहाँ प्रसाद पाने जाना पड़ेगा। भीम को चेहरा देखते तो घबराहट, किसका मुख देख के हम उठे हैं, कितना सुंदर भजन कर रहे थे, आप देखो जाना पड़ेगा राज दरबार में। बोलो हमारे कितना दुर्भाग्य का समय आ गया, आज किसका मुख देख के उठा है, आज हमको राज दरबार जाना पड़ेगा, हमारे क्या जरूरत, क्या लेना। महाराज आप चलिए, आप कृपा करके चलिए, बड़े विनम्रता से। और भीम है और राजा तो सम्मानी हो, तो एकदम लज्जा के हमारी मिट्टी में मिल गए। महाराज हमको माफ़ कर दीजिए, हम तो महाराज, बाबा आप ऐसे मत कहिए, आप असमर्थ हैं, आपको हम कंधे में करके ले जाएंगे। अरे सत्यानारायण, देखो आपको कंधे, नहीं 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 बाबा, हम आ जाएंगे आ जाएंगे। अच्छा तो काल आपके निमंत्रण, आइए। भीम चले गए हैं। तो वो तो फटा पुराना कपड़ा वैसे ही कोई रकम लज्जा के मारे राज दरबार में गई। इधर द्रौपदी सारी रात बैठ करके नाना प्रकार व्यंजन, इतने बड़े संत आएंगे भोजन करेंगे, तो व्यवस्था किए हैं, बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं, छप्पन भोग दे करके कहाँ कहाँ से कैसे कैसे दुर्लभ वस्तु संग्रह करके बड़े आदर से संत सेवा करेंगे। एक संत सेवा में मद भक्त पूजा अधिक सर्वभूति सुमन मना, हम सभी हमारे भक्तों की सेवा अधिक होना चाहिए। हमसे भी हमारे भक्त का सेवा, भगवान कहते हमको सेवा करने का कोई जरूरत नहीं है, हमारे भक्त का सेवा करो, उसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। जे में भक्त जना पार्थ न भक्त ते जना मद भक्तानांच जे में भक्तस्ते में भक्त तम मता। मेरे को जो भक्ति करता है मैं उसको भक्त नहीं मानता हूँ, मेरा भक्त से जो प्रेम करता है मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ। तो ये जानते हैं लाए हैं, वो तो कोई रकम आके बैठे हैं, जे भैया ये क्या आफत आ गई, आप कहाँ आ गए हैं, हमको हे प्रभु हमको बचा लो प्रभु, राज दरबार में आना पड़ा, आप बैठे, कोई रकम खाना है। तो क्या किया है, सब लेकर के ऐसे खिचड़ी बना लिया, सब दाल रसा फसा झोल भजा भुजी मिठाई फिठाई रसगुल्ला गुलाब जामुन खीर कचौड़ी सब लेकर के एकदम खिचड़ी बना लिया। और द्रौपदी दिख रही ऊपर से, हमने इतना कष्ट करके एक एक आइटम बनाया, आइटम का स्वाद लेना चाहिए ना, पहले इससे खाओ, फिर वो खत्म होगा, फिर दूसरा आइटम, फिर इससे खाओ। हमारे बंगाल में ऐसा है ज़्यादा, बोलो अलग अलग टेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं, अलग अलग टेस्ट लेंगे। तो ऐसा खाना चाहिए ना, कौन वस्तु कैसी टेस्ट आप कैसे समझेंगे। और ऐसे खिचड़ी, द्रौपदी देखते भाई हमारे परिश्रम तो सब बेकार गया, इससे हम खिचड़ी बना देते बढ़िया करके, ऐसे जानने से हम खिचड़ी बना, हम सारे दिन रात बैठ करके कहाँ कहाँ से कौन सा वस्तु संग्रह करके हमने इतना आदर से संत सेवा के लिए हमने बनाया, और इसको खिचड़ी बना लिया, क्या टेस्ट होगा। छोटी जात है ना, तो ऐसे तो खाया नहीं, ऐसे खाने का आदत ऐसा है, कोई दोष नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बस तो खा के तो कोई रकम मुंह धो करके भाग गए। इधर घंटी बाजे नहीं। फिर युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण भाई घंटी क्यों नहीं बाजी। बोलता गड़बड़ हो गया, किसी ने मन में कोई हीन धारणा, किसी का मन में हुई क्या, किसी का मन में कोई खराब धारणा। भीम बोलते नहीं हमारा मन में तो कोई खराब धारणा आई नहीं, तुम बताओ सब ठीक है। द्रौपदी से कहा तुम बताओ तुम्हारा मन में कोई हीन भावना आई है।
सत्य करके कहो, नहीं तो वहाँ अपराध हो जाएगा। डर के मारे आप क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा तो भावना हुई, हमने मन में सोची कि देखो ये तो नीच जाती है ना, खाने का तरीका है नहीं, जानते नहीं है ना, ये संस्कार है, ऐसा तो आप भावना आ गई। ये बस गड़बड़ हो गया ना, अभी तो हो गया ना। क्या करें तो? दोबारा बुलाओ दोबारा बुलाओ। आप द्रौपदी फिर रसोई किए, दूसरे दिन आप फिर भीम जाके फिर हाजिर, महाराज आपको तो फिर जाना पड़ेगा। आप तो बेचारा एकदम अकचो, हे भगवान हमको बचा लो प्रभु, बड़े कष्टों से काल तो कोई रकम जाके कोई रकम वहां तो संपन्न करके आए हैं, तुम्हारी इच्छा प्रभु, अब मैं क्या करूं? महाराज आप, मैं आपको कंधे में करके ले जाता हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिए हमारे कंधे पे। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं आ रहा हूँ, आप चलिए चलिए, क्या करें, कर्म भोग है, हाय हमारे आज किसका मुख देख के आया, हमको राज दरबार में जाना पड़ रहा है। संत जो है ना एकांत पसंद करते हैं, वो ना सम्मान से रिष्ट होते हैं, ना अपमान से नाराज हो जाते हैं। और संत तो ऐसे ही होते हैं, जो अपमान करने से वो खुशी मनाते हैं, सम्मान करने से वो और नाराज हो जाते हैं। संतों का स्वभाव ऐसे है। कोई अपमान करता है, ये बहुत खराब है, वो नीच है, यह है, तो संत तो क्या करते, चिंतन करते हैं, ठीक है ये अच्छा है, ये हमारे दोष को दिखा रहा है, माने हमारे भीतर ये दोष है, तब ना वो ऐसा बोल रहा है। वाह ये हमारे मित्र है, ओहो ये नहीं कहते तो हम अपना दोष तो समझ ही नहीं पाते। आहा कितना सुंदर मित्र है हमारा, हमारा दोष को दिखा रहे हैं, सब तो हमारा प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये अच्छा मित्र है तो पर प्रसन्न होते हैं। हम एक जन का कह दिया था, एक संत यहीं पर प्रसाद पाने बैठे ही, एक अवधूत बाबा थे, वही एक कॉपिन पर फटा पुराना कपड़ा पहन के पागल जैसे डोलते हैं। एक दिन हमने कह दिया सबके सामने, ये बाबा तो बड़े त्यागी है, बाबा बहुत एकांत से भी है, बाबा बहुत पहुंचे हुए संत, ऐसे दो चार शब्द और सबके सामने कह दिया। आना बंद। एक दिन रास्ते में हम मिले हैं, बाबा आप क्यों नहीं जाते हैं? अरे बड़ा नाराज हो गया, आप कभी आप क्यों, हम नहीं जाएंगे कभी, आप क्यों? क्या हुआ बाबा, हमसे क्या गलती हो गया? अरे आप उस दिन सबके सामने हमारा अपमान कर दिए। अपमान मैंने अपमान हो गया, मैंने उनको संत कह दिया, त्यागी कह दिया, ये कह दिया, ऐसे ऐसे कह दिया, हम ऐसा थोड़ी आएंगे। तो देखो संत को व्यवहार, तो ऐसे ही संत जो होते हैं ऐसे ही वो मान अपमान, उनके पास कोई आदर नहीं है। समशत्रु चौमित्र च तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जन कटचित अनिकेत स्थिर भक्तिमान जा स्वामी प्रिय। भगवान कहते हो मेरे प्रिय। समशत्रु चौमित्री, शत्रु मित्र बराबर, च तथा मान अपमान, मान अपमान दोनों बराबर कर लेते हैं। सुख दुख समान ज्ञान, समसंग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुति वो भी बराबर। तो हमारे सनातन धर्म क्या है, इनको जानना जरूरी है। जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं उसको ये जानना जरूरी है, पहले वो जाने समझे सत्संग करे, तब जाकर के उनका ये भ्रम, उनका मानसिकता, एक कुरुचिपूर्ण मानसिकता का अवसान हो सकता है। नहीं तो ये एक दुष्प्रचार, दुष्प्रभाव हमारे समाज जीवन को कलंकित कर रहा है, हमारे सनातन धर्म को। इससे बचना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। जो जातिवाद फैलाते हैं, ये वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह से जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, इससे सावधान होना चाहिए, है ना। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा 2 मिनट से। कालिदास ना झुरू रहा है अनुसूचित जाति, तो कालिदास इस तरह से सबका आदर तो लेंगे। अब झुरू ठाकुर तो दूर रहते हैं, कालिदास एक दिन गए, क्या करेंगे, आम लेके गए, बड़े बड़े अच्छा देख छाट करके आम लेके गए। दंडवाद। झुरू ठाकुर तो बहुत संकुचित हो गए, जो कालिदास बड़े संत हैं, आइए बैठिए, बैठे हैं, ठीक है आप एक काम कीजिए, मैं किसी ब्राह्मण घर से कुछ प्रसाद मंगा दूं आपके लिए। ना हम अभी चले जाएंगे, हम आपसे बस मिलने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा भोग लगाइए, आम लाए हैं ये भोग लगाइए, अभी भोग लगाइए। कारण क्या है हम बताते हैं।
तो जरूर ठाकुर उसको धो धा के अपने पत्नी को कहते जो भोग लगाओ बाबा को यही आम खिलाएंगे। भोग लगाए हैं, भोग लगा करके लाए हैं, एक टुकड़ा आम तो लिए हैं। बोलते हमारा बहुत काम है ना, हम फिर आएंगे, अभी हमको छुट्टी कर दीजिए, बस आप इसको भोग लगाइए, आप लोग पाइए। पहले अगर राख के चले जाते तो ना जाने कब पाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। जब भोग लगाए तो खाना तो पड़ेगा ही। तो वो चले गए, दंडोत करके चले गए, जा करके एक पेड़ के पीछे दुबक के ठहरा है। तो भाई भोग लग गया, अमानिया हो गया तो रखा नहीं जाएगा। तो पति पत्नी बड़े प्रेम से, बड़े सुस्वादु आम, हिमसागर आम बांग्ला का बहुत प्रसिद्ध आम है, हिमसागर। यहाँ जैसे चोषा आम है ना, ऐसे हिमसागर आम बहुत प्रसिद्धि है बंगाल में। वो तो दोनों पति पत्नी पाए, पा करके छिलका को एक डस्टबिन जैसे मैला फेंकते हैं वहाँ फेंक दिया। फेंक करके घर में चले गए। वो चुपचाप आ करके वहां से वो झूठा जो छिलका है वहीं पर खाकर बड़े आनंद प्रेम से नस रहे, नृत्य कर रहे, रो रहे हैं। और उनके ये सेवा देख करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। और झोरू ठाकुर कालिदास क्या किए हैं आप, जब महाप्रभु का प्रसाद तो हमको मिला नहीं, आप गोविंद को चरण पकड़, गोविंद कैसे भी हो महाप्रभु का अधर्मित हमको चाहिए। गोविंद कहते हैं महाप्रभु को माना है, वो किसी को झूठा देना नहीं चाहते, वो गोविंद को पाम पूज रहे, भाई कैसे भी हो थोड़ा सा हमको। तब महाप्रभु का आदेश बिना क्या करेंगे, महाप्रभु जान गए हैं उसके मनोभावना, गोविंद दे देना, इनको प्रसाद दे देना, हमारे अधर्मित तो दे देना। महाप्रभु ऐसे किसी को कहते नहीं है, लेकिन ये कालिदास के ऊपर ऐसे आदेश कर दिया। फिर महाप्रभु को प्रसाद पाए, वो प्रसाद दिए, बड़े कृतकृत्य हो गए हैं। फिर महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर जाते थे, वहां एक स्थान पर चरण धोते थे, वहां गोविंद को मना किया कोई ये जल लेगा नहीं, खबरदार स्पर्श नहीं करेगा, देखना। एक दिन कालिदास आके खड़े हो गए, महाप्रभु कहाँ चरण धोते हैं, वहां से चरणोदक लेंगे। महाप्रभु मना किए, गोविंद कुछ नहीं बोलना, लेने दो। महाप्रभु ने कहा मत कुछ नहीं कहना, लेने दो। तो वहां से लिया। फिर जब महाप्रभु के पास, महाप्रभु देखो इसलिए हम प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, तुम जो निर्विशेष वैष्णव के प्रति तुम्हारी जो तीव्र श्रद्धा है, इसमें हम प्रसन्न है। इसीलिए हम सबसे अधिक तुम्हारे ऊपर हम प्रसन्न है। जो वस्तु हम किसी को दिए नहीं है, आदेश नहीं देते हैं, तुमका स्वेच्छा से वो वस्तु हम दे रहे हैं। तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। और कालिदास भी एकदम महाप्रभु की कृपा से धन्य हो गया, मानव जीवन सफल हो गया, महाप्रभु के प्रेम प्राप्ति करके कृतकृत्य हो गया। सिर्फ वैष्णव का अधामृत और चरणोदक लेकर के एक कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, है ना। वैष्णव के प्रति श्रद्धा ये बहुत बड़ी चीज है ना। ये महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं। महाप्रभु भी उनका भक्त था श्रीधर, उनका एक लोहे का कोड़ुआ था, उसमें सोच भी जाते थे, ये भी करते थे, हाथ पांव धोते थे और कोड़ुआ वहीं रखते थे। एक दिन वो तो बाहरी कोड़ुआ है ना, शौच आदि क्रिया के लिए वो को व्यवहार करते हैं। वहाँ महाप्रभु गए हैं श्रीधर से मिलने के लिए, श्रीधर से मिले। श्रीधर हमको बहुत जम के प्यास लग गया, तो वो कोड़ुआ उठा के डक 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 करके, आज श्रीधर तो एकदम लज्जा में मिट्टी मिल गया, प्रभु पानी पिलाते आपको, आपने ये कोड़ुआ का पानी पी लिया, इतना अपवित्र जल, अपवित्र वस्तु, बोले भक्त का चीज, भक्त ये कभी अपवित्र होता है। हम तो कृतकृत्य हो गया, हम तो धन्य हो गया श्रीधर। महाप्रभु स्वयं आचरण करके दिखाए हैं ये ऐसे वैष्णव को कैसे सम्मान दिया जाता है। वैष्णव ये सुदुर्लभ है, वैष्णव कृपा। भक्त का प्रसाद भगवान जब पाते हैं उसको प्रसाद कहते हैं, और भक्त जब पाते हैं प्रसाद तो उसको कहते हैं महाप्रसाद, ऐसे है ना। तो महाप्रभु सिखाए गए हैं। तो हमारी कथा तो और आगे चलेगा, तो आज कथा ही विश्राम, रात बहुत हो गया, फिर काल फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.